व्यक्ति यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा। जन्मजात विकृति हो रहा है। आज देखिए चाची का यहाँ धीरे धीरे स्किन से इसका शुरुआत होता है। देखिए इसका देखिए इस तरीके से स्किन से इस तरीके से हो रहा है। अभी एक बाबा के वहाँ गए थे, उनका पैर में इतना बड़का खुला हुआ था। हम ग्राउंड से हम सामने से हम घर घर जा के देख रहे हैं। देखिए चाची का देखिए इतना बड़ा यहाँ फूल गया है। ये पैर भी देखिए इस तरीके से फूल गया है। आज सरकार यदि इस सब कंट्रोल नहीं करेगा, स्वस्थ घर परिवार नहीं रखेगा, तो जो आने वाले समय है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए रेडिएशन को कंट्रोल किया जाए। रेडिएशन पर कंट्रोल हर हाल में करना होगा, क्योंकि रेडियोधर्मी धातु का जो कचरा है, बारूद का जो कचरा है, इससे बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन निकल रहा है। सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये दुष्परिणाम देख करके तो हमको इतना आंसू आ रहा है सामने से देख करके कि एक देवेंद्र जी आज चुनाव प्रचार करते करते अचानक जादूगढ़ा पहुंचे थे। देखिए कुछ देरी पहले हम जादूगर बार थूक आ रहा था, चक्कर आ रहा था, कुछ लोग तो परेशान हो गए। आपको एक दिन में और चक्कर आ रहा अगल है? गाँव हम घूम रहे, देखिए यहाँ यूरेनियम, और यूरेनियम से इतना कीमती धातु है कि यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर देश को बन रहा है। और पूरे विश्व में सिर्फ 9 देश को न्यूक्लियर शक्ति है। और यहाँ से न्यूक्लियर पावर, परमाणु बम, सब महंगे महंगे बड़े बड़े हथियार बन रहा है। लेकिन अगल बगल घर देखे झूड़ी झोपड़ी में गरीबी में कैसे आदमी जी रहे हैं, किसी तरह खाना बना रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा इसका रेडिएशन का दुष्प्रभाव जो बोला जाता है, हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा। जन्मजात विकृति हो रहा है। आज देखिए चाची का यहाँ धीरे धीरे स्किन से इसका शुरुआत होता है। देखिए इसका देखिए इस तरीके से स्किन से इस तरीके से हो रहा है। अभी एक बाबा के वहाँ गए थे, उनका पैर में इतना बड़का खुला हुआ था। हम ग्राउंड से हम सामने से हम घर घर जा के देख रहे हैं। देखिए चाची का देखिए इतना बड़ा यहाँ फूल गया है। ये पैर भी देखिए इस तरीके से फूल गया है। आज सरकार यदि इस सब कंट्रोल नहीं करेगा, स्वस्थ घर परिवार नहीं रखेगा, तो जो आने वाले समय है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए रेडिएशन को कंट्रोल किया जाए। रेडिएशन पर कंट्रोल हर हाल में करना होगा, क्योंकि रेडियोधर्मी धातु का जो कचरा है, बारूद का जो कचरा है, इससे बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन निकल रहा है। सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये दुष्परिणाम देख करके तो हमको इतना आंसू आ रहा है सामने से देख करके कि एक मनुष्य ने, आइए दादी केमन अच्छेन गो, प्रणाम। इनका भी असुविधा देखिए। किधर असुविधा किधर? देखिए देखिए असुविधा देखिए, इतना बड़का बड़का, किसी का पेट में, किसी का हाथ में, किसी का पैर में, किसी का पैर में, किसी का चेहरा में। ये देखिए प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आकर के ये चीज देख रहे हैं। इतना दर्दनाक कि एक मनुष्य, एक इंसान का जीवन इतना कष्टमय कैसे हो सकता है। आदिवासी मूलवासी परिवार हैं, आदिवासी मूलवासी जो जंगल झाड़ में रहने वाले, शांति से रहने वाले, प्रकृति का गोद में खेलने वाले का जीवन यापन को इस विकास के नाम से विनाश कर दिया गया। तो आज हम सामने से ग्राउंड में इसका हकीकत देखने आए, और सच्चाई है कि रेडिएशन का पोल्यूशन से हर 3 में, देखिए 3 में 3 महिला का इसका इफेक्ट और असर देखने को मिल रहा है। एक बाबा से मिले, वो यहाँ तो 3 में 1 नहीं, 3 में 3। और घर का स्थिति देख लीजिए, किसी तरीके से सुबह का खाना पीना, जीवन यापन, कपड़ा लत्ता का स्थिति क्या है। कचरा फेंक रहा, कम से कम कोई सुविधा भी नहीं दिया है। हाँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि ये यूरेनियम, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ से हम लोग का ज़मीन से यूरेनियम खोद के ले जा रहा है। यहाँ पोल्यूशन, रेडिएशन फैला रहा है और बीमारी फैला रहा है, और इलाज और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था नहीं किया। हॉस्पिटल तो खोल दिया है। कहाँ हॉस्पिटल में जाके देखिए, दवाई नहीं है। अच्छा। डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। खाली एक बोर्ड लगा देने से हॉस्पिटल खुल जाता है। ये नहीं है, ये बहुत ही मानविक दृश्य है, ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। ये इंसान में इंसानियत होना चाहिए, दूसरा का दुख को अपना दुख समझना चाहिए। तो इसीलिए हम सरकार से कहेंगे कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करे
और यहाँ के लोगों को स्वस्थपूर्ण जिंदगी दे। आप हर गरीब पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहते हैं, आंदोलन करते हैं, इन लोग का आवाज़ आप कैसे उठाइएगा? देखिए हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ। हम लोग सदन जाएंगे तो इस बात को उठाएंगे कि भाई जमीन के अंदर यूरेनियम है, रहने दिया जाए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर यूरेनियम जमीन पे रहेगा तो कोई पोल्यूशन रेडिएशन नहीं बाहर आएगा, किसी को बीमारी का दंश झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर इसको खोल रहे हैं तो पूरा सेफ्टी जो सरकार का मापदंड है, जो पैमाना है, उसके अंदर रेडिएशन में रहिए। उसके बाहर रेडिएशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी जीव जंतु, वन्य प्राणी, इंसान कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप मानव सभ्यता को तहस नहस नहीं कर सकते हैं। आप मानव सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप मौत के कुआं में धकेल नहीं सकते हैं। ये इनडायरेक्टली हत्या है, मर्डर है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको? यहाँ का सरकार, कंपनी कि यहाँ से खनन करके कुछ इसका मेल्टिंग मशीन से किया जाता है और जितना हो सके उतना प्यूरिफाई होता है। रॉ मटेरियल खनन होने के बाद उसको हैदराबाद ले जाया जाता है और हैदराबाद में जो मेन मुख्य कीमती पावर चीज़ें उसको वहाँ रखा जाता है। उसके बाद वापस फिर कचरा को फिर यहाँ जादूगोड़ा लाया जाता है वापस को। और आपको दिखाए कि किस पाइप से जादूगोड़ा में मशीन के माध्यम से गीला करके पानी मिक्स करके पाइप के माध्यम से जो सिलाश डैम पर पाइप के माध्यम से उस कचरा को फेंका जा रहा है। उस कचरा को भी जा करके हम लोग ने देखा और उस कचरा को देखे और वहीं से ये दुष्परिणाम हो रहा है। मैंने कचरा, केला कोई और खाएगा, छिलका कहीं और फेंकाएगा, ये इंसानियत नहीं है, ये इंसान धर्म नहीं है। ये मतलब केला खा के छिलका यहीं फेंक रहा है? हाँ, केला खा रहा है हैदराबाद में, अच्छा। छिलका फेंक रहा है आके झारखंड के जादूगोड़ा में। अच्छा। मतलब यूरेनियम का जो कीमती धातु है, हाँ। उसको ले रहा है वहाँ हैदराबाद में और हैदराबाद से फिर कचरा फेंकने ला रहा है यहाँ। है रे हमारे झारखंड, है रे हमारे सोना झारखंड, है रे बिरसा का झारखंड, है रे निर्मल का झारखंड, है रे हमारा आदिवासी मूलवासी। हमारा क्या कसूर है? हमारा ही कसूर है कि हमारे ज़मीन पे यूरेनियम है, हमारा ज़मीन पर सोना है, चांदी है, अबरक है, मैग्नीज है, लोहा है, बॉक्साइड है, आयरन है। हमारा कसूर ही है। यहाँ खनन हो रहा है और यूरेनियम से भारत को न्यूक्लियर पावर मिल रहा है, परमाणु बम मिल रहा है, जो मात्र 9 देश को है, उसमें से भारत को भी है। और वो सारा शक्ति पावर गौरवान्वित हो रहा है आपका जादूगोड़ा से। और आप लोग का गांव में देख रहे हैं कि घर नहीं है, द्वार नहीं है, आप लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग का देख रहे हैं कि यहाँ दिखाए थे भी बीमारी है। आपका चाची देखिए, यहाँ आपका बीमारी है, आपका यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, पैर खुला हुआ है, बाबा का भी पैर खुला है। तो क्या क्या तकलीफ होता है? थोड़ा सा आप लोग एकदम थोड़ा खुल के बात रखिए। क्या क्या दिक्कत होता है चाची? तकलीफ तो बाबू क्या है, अभी हम लोग बहुत तकलीफ था। हाँ बताइए। की तकलीफ हुई? अभी हम लोग कमाने भी नहीं है, फिर भी हम लोग कमाने नहीं सक रहे हैं। ऐसे हालत में कहाँ जाएगा हम लोग कमाने? मैं काम करने नहीं सक रहे बीमारी के कारण। बीमारी के चलते कौन दे गया? पूछिए तो ये कैसे हो? नौकरी और कोई सब इलाज नहीं करा रहा है? नहीं। जो UCIL जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यूरेनियम का खुदाई कर रहा है, वो इस सब बीमारी का इलाज और ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है। पानी का व्यवस्था नहीं करा रहा है, इलाज का व्यवस्था नहीं करा रहा है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं करा रहा है। पानी तो यहाँ नल से देता है। मैंने ये सब खास करके बीमारी का इलाज होना बहुत जरूरी है। नहीं हो रहा है। कोई आता है ऐसे हम लोग को झूठ मूठ में कोई लिख देता है, इतना तारीख में आओ, वहाँ आओ, यहाँ आओ। हम लोग जाने से कोई दवाई नहीं देता है। तो कोई दवाई नहीं देता है ना। नहीं देता। बहुत आदमी आता देखिए, है। हम रांची से आए हैं। मेरा नाम देवेंद्र नाथ महतो है। हम एक घर का आप लोग का बेटा जैसा है और हम हमेशा ऐसा तकलीफ देखते हैं किसी का तो हमको एक लगता है कि आपका दुख मेरा दुख। बड़ा बड़ा आदमी आता है। नहीं, हम लोग गरीब का बेटा है, हम लोग साधारण घर का है। करेगा जैसे बोलेगा, हम लोग जाने से बोलते हैं नहीं आज डॉक्टर नहीं आएगा, ये आएगा, वो करता है तो हम लोग चले आता है कहीं भी। मतलब जाते हैं, बुलाया जाता है, इलाज नहीं होता। इलाज नहीं होता है। और देगा तो 2 टेबलेट देता है कैप्सूल, ये वाला खाएगा आराम होगा। क्या आराम होगा? गरीब तो कमाना खाना है, नहीं कमाने से हम लोग घर में यहाँ नौकरी नहीं दिया है। घर में नौकरी नहीं दिया, घर का नौकरी नहीं दिया। घर का जगह भी नहीं है।
बाहर में खाना बना रहे हैं जी, घर दुआर भी ऐसे बाहर में खाना बन रहा है। क्या सब कुछ घर में तो यहाँ हम लोग जाए जैसे कर और बेड नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है। पानी के समय तो यहाँ हम लोग को पानी में रहना पड़ता है, सब तरफ से पानी, घर से पानी निकलता है। और देखिए आपका सटा हुआ यूरेनियम का वो बाउंड्री है, ये बार तो हम लोग का पानी में रह गया। वो समझ सकते हैं, हमको देख करके कटिया एकदम बिछेगा वो कटिया ऊपर बहुत में आंसू पानी आ रहा है। ऐसा आता। जीवन क्या नहीं ऐसे होना हुआ चाहिए। ना, इस साल तो हम लोग को पूरे पानी में जिंदगी बिताया। 3 रात पानी फेंको और घर से पानी फेंको, यहाँ भी पानी और चूल्हे में भी पानी, घर पे पानी भर जाता है। बाहर जाता है। यहाँ तो देखिए कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, चाइना घर में ये वाला क्या- प्लास्टिक है देखिए। हाँ, चूल्हे बचाने के लिए जैसे यहाँ खाना बनाएगा, घर में तो घर में भी पानी रहेगा, कैसे बनाएगा? चूल्हे में पानी भरेगा तो कैसे आगे जलाएगा? वही हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा डिब्बा जैसे करके उसे बोल के यहाँ पे चूल्हे बनाए, सब लोग का वही लगता है। घर दुआरा यहाँ से तो मैंने पहले देखिए सबसे बड़ा तो बीमारी ठीक होना चाहिए, ताकि आप लोग मेहनत करके भी कमा सकते हैं। हाँ, कम लेकिन बीमारी ठीक नहीं रहेगा तो मेहनत भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते हैं। क्या अभी हम सुने हैं न्यूज में, चैनल में, इसका रेडिएशन से जो आदमी को असर कर रहा है, माइक तो देगा तो आँख में देखने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा जो है कि विकृति हो रहा है, किसी का बड़का बड़का जैसे आपका यहाँ है ना, किसी का चेहरा में हो रहा है, कान में हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, तरह तरह का स्किन में, चमड़ी में बीमारी हो रहा है। तो सही बात है बाबा। देखिए अब हम लोग झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जादूगोड़ आए हैं, जहां यूरेनियम के नाम से पूरा दुनिया में फेमस है, और यहाँ का यूरेनियम से देश को न्यूक्लियर पावर, परमाणु हथियार से पूरा दुनिया को गौरवान्वित कर रहा है। आज न्यूक्लियर पावर की बात करें तो सिर्फ 9 देश में पूरी दुनिया में, उसमें से भारत में भी है, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या विनाश स्थिति है, इससे पूरा दुनिया अछूता है। इस दृश्य को कोई जानता नहीं है। हम जादूगोड़ा के जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल का डैम है, उस डैम से सटा हुआ क्षेत्र में हम हैं। सिलाइस डैम के सटा हुआ क्षेत्र के इस बस्ती में, इस बस्ती का नाम है टूअर डुंगरीडी, और हमारे साथ हैं दुलार मुर्मू चाची, चाबली दोराई बुरू चाची और जीमा कुटिया चाची, सभी आदिवासी मूलवासी हैं। ये लोग का जो रेडिएशन है, जो आप हम लोग अभी जो बारूद चक्कर आ रहा था रेडिएशन से, आउट ऑफ कंट्रोल रेडिएशन है। इस रेडिएशन से देख सकते हैं ये चाची का जो है कि दुलार मुर्मू चाची का हाथ में दर्दनाक जैसा रेडिएशन का इफेक्ट है, पैर में भी है, इलाज का भी व्यवस्था नहीं है, और इस बीमारी स्थिति में कहीं काम भी नहीं कर सकती है। ये देख सकते हैं आप चावली दोराई चाची का, ये देखिए रेडिएशन के दुष्परिणाम से किस तरीके से दर्दनाक बीमारी हो रहा है। कमर में भी दर्द है, पीठ में भी दर्द है, चक्कर भी आता है। और इस चाची का जिमा कुंटिया चाची का भी पेट में है, मुंह में भी। हाँ, इस तरह का कमर में भी है, पीठ में भी है, इस तरह का मुंह में भी है, इधर भी है। हाँ, यहाँ भी है, देख सकते हैं। तो ये कोई मैंने ऐसे ही मुँह बोली बात नहीं है, ये ग्राउंड की सच्चाई है। और यह सरकार के खनन और आउट ऑफ कंट्रोल रेडिएशन के वजह से हुआ है। और यह हर 3 व्यक्ति पे 1 व्यक्ति जन्मजात विकृति, शिशु विकृति, तरह तरह का बीमारी से ग्रसित तो बोला जाता है, ऐसा नहीं है, 3 का 3 में है। देख करके आंसू आ जा रहा है, दिल दहल रहा है। एक इंसान पे इंसानियत है तो दूसरा का दुख को अपना दुख महसूस करना चाहिए। इतना दर्दनाक, इतना पीड़ादायक ज़िंदगी, इतना तकलीफदेह ज़िंदगी। ये देखिए प्लास्टिक का झोपड़ी, बाहर में खाना बनता है, पानी पड़ता है तो घर में भी पानी घुसता है, चूल्हा में भी पानी घुसता है। यहाँ से लोग लेकर के जाते हैं। खाने पीने का, वस्त्र का, कपड़ा लत्ता का, हर चीज़ का अभाव है। एक मनुष्य आदिवासी मूलवासी का ये स्थिति, ये दर्दनाक पीड़ादायक जिंदगी, बहुत ही देखने से आंसू आ रहा है, दर्दनाक स्थिति आ रहा है। सरकार से कोई सुविधा नहीं, नौकरी नहीं, कोई आर्थिक सहयोग नहीं, बीमारी लाचार स्थिति में कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं जा कर के।
तो अगर यही स्थिति रहा तो आखिर कैसे आने वाला पीढ़ी अपना जीवन यापन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये लोग यही लोग हैं जिसके ज़मीन का मालिक हैं, जिस ज़मीन पर यूरेनियम जैसा महंगी धातु है, जो रेडियोधर्मी धातु से दुनिया का महंगी बड़ी बड़ी हथियार बन रहा है। ये वास्तविक स्थिति है यहाँ की कर रहा है। और उस यूरेनियम को खनन करके हैदराबाद ले जा रहा है और उस कचरा को फिर से वापस ला करके रेडिएशन यहाँ, मतलब आप सारा शक्ति पावर ले लिए और आ करके यहाँ आप फिर से पोल्यूशन और रेडिएशन और कचरा को फेंक दिए। मतलब केला खा रहे हैं कोई और किसी और का घर में छिलका फेंक रहे हैं। यही स्थिति है। स्पेशल यहाँ से जितना मेल्टिंग करके जितना प्यूरीफाई हो सकता है करते हैं, उसको ले जाते हैं और वहाँ पूरा मूल चीज़ को रखते हैं और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं नहीं फेंकते हैं। ये बीमारी कहीं नहीं फैलना चाहिए। ये बीमारी सिर्फ झारखंड में ही फैलना चाहिए, जादूगोड़ा में ही फैलना चाहिए। मतलब जिसका ज़मीन पे यूरेनियम है उसको इतना विनाशकारी जीवन दिया जा रहा है। ये यूरेनियम कंपनी का ये सच्चाई है। तो आज जादूगोड़ा के आसपास के ग्रामीण को साथ देने की आवश्यकता है। झारखंडियों को, इन लोग को भी एक ज़िंदगी है, इन लोग को भी अधिकार है कि एक स्वस्थ जीवन जिए। लोग इंसान हैं, ऐसा ज़िंदगी जानवर को भी नहीं रहता है। इंसान को इंसान नहीं बनाया जा रहा है। इतना दर्दनाक ज़िंदगी, भयावह ज़िंदगी, बहुत पीड़ादायक ज़िंदगी, बहुत मार्मिक दृश्य। यह दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य है, बहुत पीड़ादायक दृश्य है। चलिए।